वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं एक ऐसी आज विचित्र कहानी बताने जा रहा हूँ। पौराणिक कथा है ये। देखिए, राजा दशरथ ने क्यों किया था माता सीता से घोर पाप। उन्होंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया जो कि सीता का अपहरण लंका का राजा रावण ने किया। तो देखिए वीडियो की तरफ। तो जब राजा दशरथ थे, अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो बहुत समय तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। उनको ग्लानि थी। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नहीं। तो उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ किया तो आगिन देवता प्रकट हुए। उन्होंने खीर दिया और कहा अपनी तीनों रानियों को दे देना, आप पुत्रवान हो जाओगे। इस प्रकार राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी रानियों में बांट दिया। और जो राजा दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, आपस में बांट लिया। फिर क्या होता है, धीरे समय बीतता गया। अंत में राजा दशरथ 4 पुत्रों के पिता बने। धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े होने लगे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और जब ये बड़े हुए तो एक दिन क्या होता है, राजा दशरथ ने क्या किया, एक दिन देखने लगे दर्पण ले करके। तो राजा दशरथ ने देखा अपने केशों को। उन्होंने क्यों देखा, क्योंकि उनके बाल पक रहे थे। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कहा राम का राज तिलक कर दिया जाए। तो अयोध्या में राज तिलक की तैयारियां होने लगी। और इधर राजा दशरथ के 3 रानियों में एक रानी थी कैकेयी। कैकेयी जो है राम को बहुत मानती थी, लेकिन कैकेयी के एक दासी थी। उस दासी का नाम मंथरा था। मंथरा ने सोचा अगर राम का राज तिलक हो गया तो मेरी मानता नहीं होगी। तो उन्होंने कैकेयी को पढ़ाना शुरू कर दिया और कैकेयी से कहा अगर राम का राज तिलक हो जाएगा और भरत का क्या होगा। कैकेयी ने पर डांट लगा दी, उस मंथरा पर डांट लगा दी और कहा चली जाए यहां से। लेकिन मंथरा बार बार कह रही है कि राम का राज तिलक हो जाएगा तो भरत तुम्हारा पुत्र है उसकी मानता कम हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब, जहां पर अगर धुआं उठता है 100 फूंक से, जब 100 फूंक मारोगे तब भी जल जाता है। आज मंथरा के दिमाग में बात आ गई। उन्होंने कैकेयी को बहकाना शुरू किया। कैकेयी मंथरा के बहकाए में आ गई। तो मंथरा ने कहा जो तुमने वरदान मांगा था, आज वो 2 वरदान मांग लीजिएगा राजा दशरथ से। राजा दशरथ से कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। तो वो वरदान कौन थे, 1 से 14 वर्ष तक राम का वनवास और दूसरे भरत का राज तिलक। इधर क्या होता है, जब भरत का राज तिलक, ये जब वरदान मांगे कैकेयी ने वरदान राजा दशरथ से मांगे।
राजा दशरथ से मांगे। तो राजा दशरथ बहुत व्याकुल हो गए, वो बेहोश हो गए। जब राम को पता चला तो राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए, अपनी माताओं से आज्ञा लेकर के वन को जा दिए। और वन को जब पहुंचे तो उनके साथ राम और उनका भाई लक्ष्मण और साथ में माता सीता भी वन को गए। तीनों प्राणी वन को गए और वन में कहाँ पहुंचे, इधर क्या होता है, पंचवटी में उन्होंने कुटी बनाई। क्या बनाई? कुटी। पंचवटी में रहते हैं और उधर पंचवटी में बहुत से राक्षस। तो वहां पर राक्षस थे। एक बार उस पंचवटी में शूर्पणखा नाम की राक्षसी उधर से घूमते हुए आई और राम और का रूप देख करके उन पर मुक्त हो जाती है। राम से कहती है, तुम मुझसे शादी कर लो। सुंदर रूप धारण है। राम ने देखा तो कहा, अरे मेरी तो शादी हो गई है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई से पूछ लो। शूर्पणखा कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं, मेरा तुम्हारा संजोग बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राम ने मना कर दिया तो वो लखनलाल के पास पहुंची। कहाँ पहुंची? लखनलाल। कहाँ पहुंची? लखन के पास पहुंची। लक्ष्मण ने कहा, मैं शादी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मैं राम का दास हूं। वो फिर पुनः राम के पास भेजी। जब इधर राम के पास, फिर लक्ष्मण के पास, इधर राम के पास बार बार आती है, उसको क्रोध आ जाता है और वो सीता पर झपटती है। राम ने इशारा कर दिया और उस शूर्पणखा इशारा किया तो लखनलाल ने उसके नाक कान काट लेते हैं। वो नकटी हो जाती है और अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण अपनी राक्षसी सेना लेकर के लक्ष्मण सीता पर आक्रमण कर देती है, लेकिन राम के बाणों से वो बच नहीं पाते हैं। राम ने उनका वध कर दिया। अब तो शूर्पणखा कहाँ जाती है? लंका के जो राजा रावण है, जो शूर्पणखा का भाई है, अब वो शूर्पणखा वहां पर पहुंच जाती है रावण के पास और कहने लगती है, भैया मेरी दशा देखे। रावण ने देखा, कहा अरे ये किसने किया? तो कहा पंचवटी में 2 लड़के आए हैं, उन्होंने मेरी ये दशा करी। तो रावण ने कहा, क्या खरदूषण के पास मैं गई थी? उन्होंने कहा मैं गई थी, लेकिन उन्होंने खरदूषण का वध कर दिया। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था। उसने सोचा, देखा तो कहा कि खरदूषण मम अति बलवंता, नहीं ते मारत बिन भगवंता। अरे तो क्या नहीं भगवान का अवतार होगा, उनको भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। खरदूषण को भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता। रावण ने कहा चलो
देखते हैं, यानी राम का अवतार, नारायण का अवतार हो गया। उसने सोचा चलो इनके ही हाथों मैं अपना उद्धार करूंगा और अपने परिवार का उद्धार करूंगा। और कहा ठीक है, मैं चल कर देखता हूं। अब इधर जो शूर्पणखा है बहुत रो करके कहती शीघ्र जाओ, और ऐसी चाणक्य की बात कहती है। क्या कहती है कि मेरी नाक कटी भैया, पर अपनी नाक बचा रखना, और जग में नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लेना। ऐसे ऐसे शब्द कहा। अब क्या होता है, रावण मामा मारीच के पास पहुंचा। मारीच को साथ में लेकर के वो सोने का हिरण बन करके पंचवटी में पहुंच जाता है। और उधर क्या होता है, सीता ने हिरण को देखा और कहा हे स्वामी इसका आखेट कर लाओ। अब ये राम तो अंतर्यामी है, समदर्शी, उन्होंने सोच लिया कोई चाल तो जरूर है। फिर क्या होता है, ये राम धनुष बाण लेकर के उस हिरण के पीछे पहुंचे, और जब दूर निकल गए, इधर लखनलाल से कहा देखिए कुटी सुनी है, आप यहीं पर रहना, सीता की रक्षा करना। लेकिन जब वो वहां पर दूर निकल जाता, ये मामा मारीच था, ये सोने का हिरण बना हुआ मामा मारीच था, मारीच, ठीक है। अब जब भगवान ने बाण मारा तो क्या होता है, इसने कहा हाय लखन, हाय लखन। अब सीता घबरा गई और लखनलाल से कहा देखिए तुम्हारे भाई भैया मुसीबत में फंसे हुए, जाओ। लेकिन लखनलाल समझ जाते हैं, कहा माता मैं तुमको छोड़ करके कैसे जाता हूं। तो सीता ने अपशब्द कहा, तो लखनलाल ने क्या किया, एक रेखा खींच दी, एक रेखा खींचा और कहा इस रेखा के बाहर मत निकलना। सीता जी से कहा इस रेखा के बाहर मत निकलना, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। इधर जो लंका का रावण था कुटी को सुनी पा करके वहां पर पहुंच जाता है, और जब सीता के यहाँ पहुंच जाता है, सीता से भिक्षा मांगता है। सीता भिक्षा लेकर आती है, तो रावण ने कहा मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता हूं, क्योंकि वो जानता है इस रेखा के बाहर जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, तो अगर रेखा के बाहर आना है तो भिक्षा दो, मैं जा रहा हूं। माता सीता मर्यादा रखने के लिए उस रेखा के बाहर निकलती है। रावण क्या करता है, माता सीता को अपने रथ में बैठा लेता है और आकाश मार्ग में उड़ता हुआ जा रहा है। वहां पर रास्ते में जटायु गिर मिलता है और उससे संग्राम होता है। रावण ने उसका पंख काट देते हैं, जटायु धराशायी हो जाता है। इधर क्या होता है, लंका में ला करके क्या किया, सीता को बैठा दिया। आज सीता वही लंका में बैठी है और एक सामने तिनका लिए बैठी है। देखिए सीता में इतनी शक्ति थी, वो अगर दृष्टि डाल देती तो रावण जल जाता, भस्म हो जाता। लेकिन क्या होता है, अब ये कहानी यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखिए क्यों भस्म हो जाती, उसी तिनके के बारे में बता रहा हूँ। जब मिथिला के राजा जनक ने सीता स्वयंवर किया था, और वहां पर मिथिला के राजा जनक ने सीता स्वयंवर किया था। वहां पर राम ने धनुष तोड़ करके सीता के साथ शादी किया था। और जब सीता के साथ शादी किया था, फिर क्या होता है, राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को ले जा करके वहां से चारों पुत्रों की शादी करके अपने घर ले आते हैं। राजा दशरथ जो हैं अपनी बहुओं को बहुत मानते हैं। एक दिन क्या होता है, राजा दशरथ ने अपनी बहुओं को बुलाया और कहा देखिए भाई, मैं आप लोगों की मैं परीक्षा थोड़ी लेना चाहता हूं। उन्होंने बताया नहीं, और कहा
मैं सोचता हूँ देखिए मेरी कौन सी बहू सबसे ज्यादा होशियार है। इस प्रकार मिथिला के जो राजा हैं का देखिए कौन सी हमारी बहू होशियार है। तो सबसे पहले उन्होंने राजा दशरथ ने अपनी रानियों से कहा मुझको भोजन कराओ। तो देखिए राजा दशरथ की बहुएं थी सीता के साथ राम की शादी हुई थी, लखन लाल के साथ लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी और भरत की पत्नी मांडवी थी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति। ठीक है, ये राजा दशरथ की बहुएं थी और राजा दशरथ बहुओं को मानता। तो सबसे कहा मैं मुझे भोजन जो पहले कराएगा वही होशियार होगी। तो सबसे पहले उर्मिला 56 प्रकार के भोजन राजा दशरथ के लिए लाते हैं, राजा दशरथ के लिए लाते हैं। लेकिन वो भोजन तो लाई, साथ में पानी नहीं लाई। अब क्या होता है, पानी नहीं ले तो राजा ने कहा ठीक है रख दो मैं खा लेता हूँ। फिर उसके बाद उर्मिला भी भोजन लेकर आई, लेकिन क्या होता है उसने भी पानी लाना भूल गया। देखिए जब भोजन दिया जाता है तो साथ में पानी पहले दिया जाता है। जल्दबाजी किया, फिर उन्होंने मांडवी ने भी यही कार्य किया, वो भी पानी लाना भूल गई। राजा दशरथ ने तीनों थालियां रख ली। कहा ठीक है जाइए हम भोजन कर लेते। फिर माता सीता जो है सबसे बाद में भोजन लेकर के आती है। तो सीता जब भोजन लेकर चल रही है तो सोचा साथ में पानी तो जरूरी है। एक हाथ में भोजन एक हाथ में पानी लेकर और थाली लेकर के चल देते। रास्ते में क्या होता है, अरे अच्छा ये बात राजा दशरथ देख रहे थे। तो माता सीता ने देखा एक तिनका आया और खाने पे गिर जाता है। अब माता सोचती है अब कि दोनों हाथ में हमारे बंधे हुए हैं, अब किस प्रकार तिनका को हटाऊं। और राजा दशरथ ये बात देख रहे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वो तिनका जो है तिनका को देखा, वो तिनका जल करके उड़ जाता है। राजा दशरथ ने सोचा अरे मेरी बहू में इतनी ताकत, अगर इस दृष्टि डाल दी तो मेरा राम तो इतना प्यारा है, अगर दृष्टि डाल दिया तो भस्म हो जाएगा। अब देखिए जब माता सीता वहां पहुंचते हैं, राजा जनक बड़े प्यार से बैठा लेते हैं। कहा तुम बहुत बड़ी बहू तुम बहुत बड़ी होशियार हो, सबसे मैं तुमको सबसे ज्यादा मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे वचन मांगता हूँ। तो माता सीता ने कहा बताइए कौन सा वचन आप मांगना। कहा देखिए आप मेरा जो राम है सबसे प्यारा है, आप किसी पर दृष्टि नहीं डालेंगी। माता सीता ने कहा ठीक मैं दृष्टि नहीं डालती हूँ। अब अगर वो आज राजा दशरथ ने ये घोर पाप न किया होता, माता सीता से वचन न मांगते तो रावण सीता का वध नहीं, वो सीता को अपहरण नहीं कर सकता था। क्योंकि जब वो अशोक वाटिका में रावण पहुंचा था तो वो तिनका लेकर के ऐसे अगर दृष्टि डाल देती रावण भस्म हो जाता। उन्होंने यह पाप कर दिया था, माता सीता से वरदान मांग लिया था, वचन मांग लिया था। सीता ने अपने ससुर को यह बात वचन दे दिया था, इसलिए रावण उसका अपहरण कर लेगा, नहीं तो रावण सीता को ले नहीं जा सकता था, वो अपनी दृष्टि से उसको भस्म कर देती। देखिए ये कहानी का मैं यहीं पर अंत कर रहा हूँ। कहानी बड़ी रोचक है, पूरी कहानी देखना। ठीक, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।